हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 04 और लेक्चर नंबर 03 में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट किए थे। अब आइए लेक्चर नंबर 04 में हम न्यू टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो यार इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? ठीक है, ये माइंड में क्वेश्चन आता है। ठीक यार, इम्प्लिसिट फंक्शन हम तब डिफाइन करते हैं जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, जरा सा देखिएगा, x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, एनसीईआरटी ने ये एग्जांपल दिया, मैंने कॉपी कर लिया। अब जरा से यहां देखो, क्या यहां से आप x को और y को, इन दोनों को अलग करके आप लिख सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपके माइंड में चल रहा है कि हम यहां से y को कॉमन ले लेंगे, भाई साहब ये एंगल है, नहीं ले सकते हो। ठीक है, ये थीटा के फॉर्म में है, आप इसे नहीं ले सकते हो, बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हो, सेपरेट। ठीक है, जिस तरीके से dx बाई dx को कट नहीं कर सकते, जैसे मान लो कि मैं x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो इसे कटिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप कट कर दे तो गलत हो जाएगा, तो उस चीज को ध्यान में रखें। तो मैंने क्या कहा, इंप्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका मैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दोनों को अलग करके नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, या अलग नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। लिख देता हूं, इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब हमारे पास में वर्किंग प्रोसेस क्या होगा? तो यार देखो, जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन करते हुए आया ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहां क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा? यहां मिलेगा कि फाइंड dy अपॉन dx इफ फंक्शन इज, फंक्शन दे देगा आपको, कहेगा आप dy अपॉन dx हमें निकाल के दिखाओ। ठीक, अब यही हम डिस्कस अगर कर ले कि जब इम्प्लिसिट फंक्शन हो सकता है तो एक्सप्लिसिट फंक्शन भी होगा। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन हमने डील करते हुए आए। ठीक है, तो ले लेते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। चलो ले लिया x, ठीक है, प्लस y, भैया मार्कर ही नहीं चल रहा, माइनस पाई ले देते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक, ये फंक्शन हमने यहां से उठा लिया। अब देखो, क्या मैं इस फंक्शन को x और y को अलग अलग करके लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो जरा सा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में? यहां से पाई माइनस x मिलेगा। ठीक है, सेपरेट कर दिया। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को अलग कर दिया। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हमने y और x को अलग अलग करके लिख लिया। ठीक, तो ऐसे फंक्शन क्या होंगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन होंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर आपको प्रॉब्लम है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझने, तो ये समझो जरा सा। देखो, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट, ठीक है, वेरिएबल। जैसे जैसे आप x में बदलाव करेंगे, चेंज करेंगे, तो y में भी उसी तरीके से आपका चेंजिंग आएगा। ठीक है, x क्या है? यहां से इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ज्यादा खराब है, इंडिपेंडेंट है वेरिएबल। यार देखो, छोटी छोटी बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक, तो जैसे जैसे हम x में चेंज करेंगे वैसे वैसे y में चेंज होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं यहां जो y है ना, y ये डिपेंड कर रहा है किस पे? x फंक्शन पे। ठीक है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बदलेंगे वैसे वैसे y का वैल्यू बदलेगा। ठीक, और y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक, ये मैंने क्वेश्चन में अक्सर जब एक्सरसाइज 5.2 कर रहा था तो सारे फंक्शन को मैं y मान के चला था। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब क्या बताते हो, y जो है वो डिपेंड कर रहा है, किस पे कर रहा है? x पे कर रहा है। ठीक है,
तो ये भी आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और वर्किंग रूल क्या होता है, ठीक है, या वर्किंग रूल क्या होगा, हम इस पे बात कर ले जरा सा। देखो, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इन दोनों को हम सेपरेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन बेसिकली आपको डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन इसलिए दिया गया, आपको पहचान होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप आगे में तैयारी करने जाओगे, देखो 12th में आप क्वेश्चन अगर डोमेन और रेंज का अगर आप थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज है तो चल जाएगा, लेकिन आप कंपटीशन कर रहे हो तो आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, डोमेन और रेंज के बारे में होना चाहिए, फंक्शन का बिहेवियर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन, अगर मान लो कि जब अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वहां पे बताऊंगा, ठीक है, कि फंक्शन के बिहेवियर कैसा है वो आपको पहचान होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे कि मैं बात करूं, मान लो तो कोई भी रैंडमली एक फंक्शन, ठीक है, अगर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट में ले लो यार, साइन इनवर्स ले लिया मैंने। अब इस फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि x की कौन सी वैल्यू रखने के बाद में ये फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ पे, ठीक है, +1 और -1 रखा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपके पास में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद कर सकता हूं कि यहां तक प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ठीक। अब हम करवाते हैं आपको कुछ एग्जांपल्स, जरा सा उसे आप देखें। तो एनसीईआरटी एग्जांपल 24 करेंगे। 24 में हमसे कहता है क्या कि फाइंड dy अपॉन dx इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है, ठीक। तो इजीली तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे, तो सबसे पहले जो अपना तरीका है उस तरीके पे आते हैं, ठीक। क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को उतारते हैं, है ना। तो क्वेश्चन उतार लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। उसके बाद लिखते हैं हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, चलो दोनों दिखा दूंगा, देखो परेशान होने की कोई बात नहीं। तो x का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, d अपॉन dx, x को मैंने लिख लिया, माइनस, ठीक है, d अपॉन dx, y को ऐसे कर लिया कॉपी, और d अपॉन dx पाई है तो पाई को, x का हमें डिफरेंशिएशन पता है, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहां y है, ठीक है, तो y का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा dy अपॉन dx, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म है पाई, तो ये मिलेगा आपको 0, यानी कि माइनस dy अपॉन dx इज इक्वल टू, प्लस आप इक्वल साइड पे लेके जाएंगे तो इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, यानी माइनस, ठीक है, कैंसल आउट करेंगे तो dy अपॉन dx मिलेगा, जो बराबर किसके हैं, 1 के, ठीक। आप इसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, जरा सा देखिए। आप इसको ऐसे कर सकते थे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई लिखते, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू पाई, ठीक, प्लस है तो माइनस x, ठीक, माइनस वाई इज इक्वल टू, माइनस को कॉमन ले लो तो x प्लस हो जाएगा, पाई माइनस हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेगा आपको यहां से क्या, y इज इक्वल टू x माइनस पाई मिलेगा, ठीक। अब डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक। तो dy अपॉन dx लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाएगा, ठीक, और x का जब आप करोगे डेरिवेटिव, चलो भाई लिख ही देता हूं, ठीक। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट टर्म का 0, ठीक है। फाइनली क्या मिला अपने पास में, 1, हटा दूं ना, चलो देखो, तो दोनों तरीका यार सही है, ये भी और ये भी, लेकिन जब आपको इम्प्लिसिट फंक्शन मिलेगा ना तो हम इस तरीके को फॉलो करेंगे, ये रूल को फॉलो करेंगे, इस तरह के स्टेप को हम फॉलो करेंगे, ठीक।
कॉपी किया जाए 25 करेंगे, फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे जाएंगे। मिटा दूं, यार देखो अगर कंपटीशन की तैयारी करना है तो यार अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन, लिमिट, ग्राफ की कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बेसिक की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर जेईई मेंस एडवांस वगैरह का आपको प्रिपरेशन करना है तो बिहेवियर के बारे में, फंक्शन का आपको पता होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन 25 में हमसे कहता है कि फाइंड dy अपॉन dx। क्या करना है? फाइंड dy अपॉन dx if y प्लस sin y इज इक्वल टू cos x। यह है एग्जाम्पल आपका 25। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखें जरा इस फंक्शन को, देखो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, देखने से हमें पता चल रहा है इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्या y को और x को हम अलग करके लिख सकते? बिल्कुल नहीं लिख सकते। अगर आप सोच रहे हो कि यहां से y कॉमन ले लेंगे, फिर से बोल रहा हूं ये एंगल है, नहीं ले सकते। ठीक है, कभी भी इसको अलग आप नहीं कर सकते हो। जब अलग नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे? अपना रूल पे आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, तो y प्लस साइन y इज इक्वल टू cos x। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग। देखो बोर्ड का एग्जाम आप दे रहे हो ना, तो ये स्टेप को शो करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, r छूट गया, x। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन करो, कर दिया। साइन का करो, ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन y। ठीक, उसी प्रकार से आप cos x का करो। ठीक है, तो y का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा dy अपॉन डी एक्स प्लस साइन का पहले साइन देखो। ठीक है, फिर y का करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो आपको मिलेगा cos y है, y रहने दें। अगेन आपको y करना पड़ेगा क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स, y का करेंगे हम डिफरेंशिएशन। cos का करोगे तो माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, x है, x ही रहेगा। ठीक, तो dy अपॉन डी एक्स प्लस cos y को कॉपी कर लिया, और y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन x। ठीक, यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब dy अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लो। ठीक, तो dy अपॉन डी एक्स को मैंने ले लिया कॉमन, यहां मिलेगा हमें 1 प्लस cos y इज इक्वल टू माइनस साइन x। ठीक, अब इसको शिफ्ट कर दे राइट हैंड साइड। ठीक, तो आपको यहां से मिल जाएगा क्या? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन x बाई 1 प्लस cos y। ठीक, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, और कितने एग्जांपल रह गए हमारे? जी, कंप्लीट हो। चलिए यहां तक कॉपी कीजिए, फिर हम देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सारे फंक्शन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो कॉपी करो। अब देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, 6 हमारे होते हैं, लेकिन उन 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करके देखेंगे। देखो यार, रटेंगे कुछ भी नहीं, सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का जो एग्जांपल 26 है उसमें आपको साइन इनवर्स गिवन है और 27 में टेन इनवर्स गिवन है, तो हमें 6 को प्रूफ करना, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, ताकि दोबारा हमें करना ना पड़े। तो अपना जो पर्पज है ना, चाहे वो तेज स्टूडेंट हो या तो फिर
नॉर्मल स्टूडेंट हो, जिसको कुछ भी नहीं आता हो, तो उसको लेके, सबको लेके हमें चलना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसलिए सॉल्यूशन करता हूँ, बिल्कुल एक बच्चों की तरह। और जरूरी है यार, देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करने के लिए, तो बोर्ड का एग्जाम आप दे रहे हो, कोई खेल तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, आपने मैथमेटिक्स लिए हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना चाहिए, जैसे आप दौड़ने के लिए स्टार्ट हो जाओ। यानी कि कहने का मतलब यह है, जब एक बच्चा क्या होता है कि सबसे पहले वो खड़ा होने के लिए सीखता है, और जैसे वो खड़ा होने के एबल हो जाता है या सीख जाता है, तो दौड़ने में टाइम नहीं लगता। तो सबसे पहले क्या करना, बेस को बनाओ फिर दौड़ो, ठीक है। बातें नहीं करें, हम क्वेश्चन करें। तो क्या करेंगे, इसको देखिएगा एकदम दिल थाम के, ठीक। तो सबसे पहले यार सॉल्यूशन लिखो, लिख दिया, ठीक। फंक्शन हमारे पास में दिया हुआ है, ठीक। इस फंक्शन को कॉपी कर लिया, जो अपना तरीका है। हमें फॉर्मूला नहीं पता है कि साइन इनवर्स का क्या होता है, ठीक। तो मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, आप भी मानो, ठीक। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x क्या हो सकता है जरा सा देख लेना, ठीक। साइन को इधर भेजो तो y अपॉन साइन इनवर्स, ठीक है। आप डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब है मल्टीप्लाई में है, जब इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो डिवाइड में आएगा, इक्वल टू x। इसको और लिख सकते हो, ऊपर लेके जाओ तो ये इनवर्स हट जाएगा, तो क्या बनेगा, ये साइन y बनेगा भाई साहब। इसको ब्लॉक में बंद कर लो, आगे में काम देगा, आगे यहाँ तक, ठीक। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, यहां से फंक्शन को पकड़ो, यहां से क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, ठीक है। करो जरा सा, तो y का डिफरेंशिएशन आपको पता है, ठीक है। क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अच्छा सुनो, यहां से मत करो, आप यहां से करो, ठीक है, क्योंकि इनवर्स वाले में फिर तो फंस ही जाएंगे, तो यहां से कर, ध्यान दीजिए, इसको हटा दो। dy dx of sin y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। यहां तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइन y का हमें डिफरेंशिएशन पता है, क्या होता है, cos y, लिख दिया cos y, ठीक है। अगेन हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा यहां से क्या, dy अपॉन dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, ठीक, ध्यान रखो। cos y को जरा सा राइट हैंड साइड पे लेके जाओ, तो मिलेगा आपको यहां से dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1, cos मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में होगा cos y, ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जरा सा आगे में, हमने क्लास 10th में यह पढ़ा था कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता था, ठीक, होता है और होता रहेगा, ठीक है। अब जरा सा सोचिए, हमें चाहिए क्या चाहिए, cos y चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो y कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, z कर लो, चलो कर दिया। cos y चाहिए, रोक लो जरा साइन को आज के लिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ठीक है। अभी भी देखो यहाँ पे, यहाँ cos y चाहिए, यहाँ स्क्वायरिंग में है, तो क्या करोगे कि इसके स्क्वायर को हटा दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर y मिलेगा, ठीक। इसको उठा के कहां रखोगे, यहां पे रखो, तो 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y आ गया, ठीक। अब जरा सा देखो कि साइन y इक्वल टू क्या है, x है, तो रखो जरा सा इसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, भाई साइन स्क्वायर y है, ठीक है। तो उसकी प्लेस पे आप जब x रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा, यहां पे स्क्वायर नहीं था, ठीक। ये आपका आ गया यहां से क्या, साइन इनवर्स का फॉर्मूला। अब जरा सा हम क्या करते हैं, जरा सा इसको सोचते हैं और देखते हैं। देखो, जब x की वैल्यू अगर चाहे आप +1 या -1 रखोगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं साइन का डोमेन क्या होता है, साइन का डोमेन जरा सा याद करो, डोमेन ऑफ साइन x, क्या डोमेन आएगा इसका, तो डोमेन ये लाई करता -1 से +1 के बीच में, ठीक।
देखो यार खुद सोचो, -1 रखोगे यहाँ पे, स्क्वायर है, +1 बना देगा, डिनोमिनेटर इसका 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, +1 रखोगे तो भी। तो इस फंक्शन के अलावा इस फंक्शन यानी कि जो साइन का वैल्यू है आपका -1 +1, इसके अलावा पे जो आप रखोगे तो उस पे ये आपका क्या होगा, फंक्शन डिफाइन होगा, लेकिन ये नहीं रखना, इसको नहीं। ठीक है, तो कॉपी किया जाए। देखो अगर कॉस की बात करोगे, अगर आप बोलोगे तो मैं करवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक, अगर हम कॉस की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर यही करेंगे जिस तरीके से हमने इसको किया। चलो करवाता हूं, जो मैंने बोला है कि करवाएंगे तो करवाएंगे। ठीक, कॉस इनवर्स एक्स जरा से जल्दी देख लें, पूरा मिटाना पड़ेगा। अच्छा ये 26 नहीं है, अब हम लोग खुद कर रहे हैं। ठीक, क्या आएगा जरा सा चेक करते हैं। तो मान लेते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, x की वैल्यू निकालो तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा cos y। ठीक है, इसको आप बंद करना है एक छोटा सा बॉक्स में। ठीक, बंद करिए। अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ को मैंने भी लिखा, साइड को s लिखा, विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 मिलेगा, इज इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन sin y, अगेन y का करेंगे तो dy अपॉन dx मिलेगा। ठीक, इन दोनों फंक्शन को हम प्लेस को चेंज कर देते हैं, तो sin y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। माइनस मत लगा देना, करोगे तो दोनों माइनस करना ताकि वो एलिमिनेट होके फिर यही फंक्शन मिल जाए। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए, y आ जाएगा। ठीक, सिमिलर फिर आइडेंटिटी अप्लाई करो, साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। चाहिए क्या, साइन को रोक लो जरा सा, तो साइन y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। ठीक है, अच्छा रुको, कॉस का करेंगे माइनस साइन होता है ना, यस, ये छोटी सी मिस्टेक जो है ना जान मार देगा, यहां लगा देगा। ठीक है, ये मिस्टेक बेकार हो जाते हैं। ठीक, इसका स्क्वायरिंग को हटाएंगे, सॉरी इसका स्क्वायरिंग को जब हम रिमूव करेंगे तो इधर रूट बैठेगा। ठीक, चलिए तो हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल। ठीक है, साइन के प्लेस पे क्या रखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक, अब जरा सा देखो, अच्छा कॉस है ना भाई, साइन क्यों रखोगे, कॉस रखोगे। ठीक, अब जरा देखो कॉस क्या आपके पास में, कॉस के प्लेस पे क्या मैं x रख सकता हूं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x रख दिया। और फिर इस फंक्शन को देखो, ये फंक्शन जो है अगर आपने -1 और +1 को रख दिया तो ये फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका जो कॉस का भी डोमेन होता है तो वही होता है जो साइन का होता है। ठीक है, क्या डोमेन होता है, मैं इसी डोमेन का पूरी चार्ट लिख दूंगा लास्ट में, -1 से लेकर +1, रेंज कितना -π/2 से +π/2। ठीक है, हो गया कंप्लीट। फिर 10 का करते हैं, कॉपी किया जाए, मिटा दो। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है आपका 27, ठीक है, वो क्वेश्चन के फॉर्म में 10 इनवर्स को दिया है। तो हमसे 27 में कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 10 इनवर्स x एज्यूमिंग इट एग्जिस्ट। ठीक है, हमें मान के चलना है कि ये एग्जिस्ट करता है। तो एग्जाम्पल 27 हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो जाएगा और आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा। एक साथ में दोनों काम करेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू 10 इनवर्स x। यार बिल्कुल वैसे ही करेंगे जिस तरीके से हम अभी तक करते हुए आए। ठीक, तो मान लें लेट सॉल्यूशन पहले लिख लेना, y इज इक्वल टू
tan इनवर्स x, यहां से x निकाल लें हम तो tan y इज इक्वल टू x मिल जाएगा। ठीक है, इसको सर्कल कर लो। ठीक, अब करते हैं यहां से डिफरेंशिएट। आप इसको इक्वेशन 1 मान के भी कर सकते हो, डिफरेंशिएट करेंगे इसको बोथ साइड पे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जरा सा देखिएगा, लिख ही देता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, d by dx of tan y है ना, इज इक्वल टू d by dx of x। ठीक है, tan y का आप डिफरेंशिएशन जानते हो क्या होता है, sec स्क्वायर y। अगेन y का करेंगे तो मिलेगा dy अपॉन dx और cos का 1। ठीक है, अब क्या करोगे, sec स्क्वायर y को आप राइट हैंड साइड पे लेके जाए तो यहां से मिल जाएगा आपको dy अपॉन dx 1 बाई सेक स्क्वायर y। आ जाइए जरा सा 10th क्लास में, आपने पढ़ा था tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये होता है, क्या चाहिए आपको, सेक स्क्वायर। देखो डायरेक्ट मिल रहा है ना यार, आइडेंटिटी जो होता है ना इतना आसान बना देता है ना प्रॉब्लम को, जिसकी कोई बात नहीं कर सकता। जैसे अभी की अगर 10th के बच्चों को देखोगे तो ये सब कहाँ बेचारे को देखने या बेचारी को देखने के लिए नहीं मिलेंगे, उसके इतने बुरे सिलेबस, सब कुछ हटा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मजा ही नहीं आता पढ़ाने में 10th में, कि क्या पढ़ाया जाए बच्चे को। 2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाओ यार, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो उसको तो ये सब चीजें देखने के लिए मिलेंगे नहीं, बस एक साइन का। बहरहाल आगे चले, dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, 1 बाई tan स्क्वायर y प्लस 1। ठीक है, अब जरा सा tan y इक्वल टू x है तो हम रख सकते हैं ना, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1। अब इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन में अगर आपने चाहे माइनस रखा या प्लस रखा, ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिफाइन होगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड नहीं होगा। तो इसका जो डोमेन होता है ना यार, टेन और कॉट का डोमेन, वो रियल नंबर होता है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर रखेंगे ये फंक्शन आपका क्या होगा, डिफाइन होगा। ठीक, इसी तरीके से कॉट का मैं कर देता हूं, देखिएगा यार। तो आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल 27 भी कंप्लीट हो गया और अपना फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया। आइए जरा सा अब हम चलते हैं कॉट के ऊपर बात करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट इनवर्स x का क्या होगा। मान ले y इज इक्वल टू, मान लिया, लेट सो जाओ, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ठीक है, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या मिलेगा, कॉट y इज इक्वल टू x मिलेगा। ठीक, बंद करो जरा सा इसको, बंद कर दिया। ठीक, अब डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो यार, कॉट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस, अच्छा रुको 1 मिनट, हाँ सही है, 10 का सेक स्क्वायर। ठीक, कॉट का जब आप करने के लिए जाओगे डिफरेंशिएशन तो आपको मिलेगा cos सेक स्क्वायर x। ठीक है, x नहीं यहाँ y है तो y रहेगा। अगेन y का करोगे तो आपको मिलेगा dy अपॉन dx और x का 1, तो dy अपॉन dx को रोक लो। ठीक है, माइनस को शिफ्ट कर दिया, ऐसी शिफ्ट नहीं होते हैं। ठीक है यार, देखो पहले मनगढ़ंत कहानियां बहुत ज्यादा चलते थे, जैसे हम लोग कहते थे ना कि आसमान का उल्टा जमीन, ऐसा कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे। तो माइनस को शिफ्ट नहीं करते हम, बोथ साइड पे क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं माइनस साइन से। ठीक है, जब माइनस साइन से करते हैं तो ये माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट शिफ्ट कर दिया, आपको बता दिया कि होता कैसे है। cos sec स्क्वायर y है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए जरा सा 10th पे फिर चलते हैं। cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था cos sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी बच्चों को नहीं मिलेगा 10th वाले को। ठीक है, जो 23 से है, 23 के पहले से हटा दिया उसको। ठीक, तो अब cos sec स्क्वायर थीटा के प्लेस पर क्या रखने वाले हैं, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 रखने वाले हैं। ठीक है, रखते हैं 1 बाई यानी माइनस 1 बाई cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है,
अब देखो जरा सा गौर से देखो, क्या कॉट वाई की प्लेस पे मैं एक्स रख सकता हूं? -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। तो कॉट का हो गया, ठीक। इसका भी डोमेन जो होता है, डोमेन, वो डोमेन क्या होता है? रियल नंबर, ठीक है। तो साथ साथ में डोमेन हम सबका लिखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। मैं उम्मीद कर सकता हूं यार प्रॉब्लम नहीं आया होगा। 2 बचे हैं और कंप्लीट करवा देता हूं, ठीक है, फिर हम मूव करेंगे एक्सरसाइज पे। मिटा रहा हूं। हमारा बच गया कॉसेक और सेक, है ना, इन दोनों को डील कर लेते हैं, फिर इनवर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन करते करते मैं आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक का बता दूंगा जो एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो पहले किसको करें हम? किसी का उठा लो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं क्या? कॉसेक लेके चलते हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स का हम फॉर्मूला देखना चाहते हैं। फॉर्मूला हाजिर हो, शकल दिखाओ, ठीक। चलिए, जिस तरीके से हमने 4 फॉर्मूले को हम सॉल्व किए, बिल्कुल वैसे ही इसको भी करेंगे। सॉल्यूशन मान लें, लेट y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक, मान ली। अब क्या करना है कि सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में आएगा, फिर आप इसके इनवर्स को प्लस करेंगे, यानी कि ऊपर लेके जाएंगे नोमिनेटर में, तो प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं cosec y इज इक्वल टू x, बंद करो जरा सा, कर दिया बंद, ठीक है, कर दिया बंद इसे। अब क्या करना है? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, चलो डिफरेंशिएशन करेंगे तो cosec का डिफरेंशिएशन, को फंक्शन है माइनस लगेगा, पहले लगा दिया, क्या होगा? cosec x, लेकिन यहाँ y है तो y लेंगे क्योंकि मैं x प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, ध्यान रख लेना, y इनटू cot y, चलो यार y ही कर देता हूं। अगेन जब हम इसका y का करेंगे मिलेगा हमें dy अपॉन dx इज इक्वल टू, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सबको आप लेके जाए डिनोमिनेटर में, यानी कि यहां से हमें मिल जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाई cosec y इनटू cot y। कोई परेशानी है तो अब जरा सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूं यहां फंक्शन को देखो, cosec y को मत छेड़ो, मेरा कहने का मतलब ये है, हम cot को क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं, सिर्फ जहां cosec y वहां हम x रख देंगे। तो cot को हम क्या करना चाहते हैं? अभी फॉर्मूला हमने पूरा निकाला था कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? इसकी स्क्वायरिंग को हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? हमें यहां से मिल जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, सॉरी cosec थीटा मिलेगा, मिलेगा ना भाई? ठीक है, रखे cot की प्लेस पे। चलो, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाई cosec के प्लेस पे अभी नहीं रख रहा हूं, कुछ मुझे कुछ दिखाना है, जरा सा रुके, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ cot स्क्वायर थीटा, थीटा की प्लेस पे आपके पास में y है -1, ठीक। अब इससे पहले एक बात जरा सा देख लेना, अगर यहां से हम देखें इस फंक्शन को, देखो इस फंक्शन को गौर से, ठीक है, इसको मिटा दो, तब तक देखो गौर से देखो, ये इस फंक्शन का बिहेवियर जरा सा देखो, और बिहेवियर मुझे बताओ कि क्या बिहेवियर आएगा। अगर 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 इफ x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है, जरा सा समझो। x ग्रेटर देन 0, अगर हम x की वैल्यू जो भी रखेंगे 0 से बड़ा रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बड़ा रखना पड़ेगा। अगर इस यहाँ पे बात करो इस फंक्शन को, यहाँ से थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हुआ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? देन y क्या होगा? वो लाइक करेगा 0 से π/2 के बीच,
यानी जो y होगा वो कितना होगा 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि cosec y जो है वो ग्रेटर होगा 0 से। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि cot y जो होगा वो ग्रेटर होगा 0 से। जब ये इंप्लाइज दैट, तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि cosec y, ठीक है, मॉड में ले लिया, और मॉड में क्या हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ cot y इज इक्वल टू, बराबर हो सकता है या नहीं ये बताना जरा सा। cot y क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अरे हाँ या ना बताओ। लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब जरा सा देखो, इस फंक्शन में भी वही करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या इन दोनों फंक्शन को मैं मॉड लगा दूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यहाँ ले लूं, चलो ले लिया यहाँ से मॉडुलस में। क्या करना चाहिए, यहाँ से मॉडुलस को हटा देना चाहिए, ठीक है, हटा दिया मैंने यहाँ से, ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो एक बार रहने दो, जब चेंज करेंगे तो देखा जाएगा। आपको दिखाना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए दिखा दिया। देखो, हड़बड़ी लेकर मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूं, आराम से कर रहा हूं। लेक्चर लंबा हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये समझ में आना चाहिए ना। dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब जरा सा रखें cosec y क्या आपके पास x है, रख दिया, ठीक ठीक। यहां से मॉड को रिमूव करो यार, ठीक, रिमूव हो गया। अब जरा सा देखो कि आपके पास में आ चुका है। अच्छा, मैंने कुछ मिस्टेक लिखा है, जी कॉट को हमने चेंज किया था, यहाँ cosec आना चाहिए था, मैं मिटा भी दिया हूँ फॉर्मूले, आप लोग देख लेना, ठीक। मैं थोड़ा इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, तो ये मिलेगा आपको cosec स्क्वायर y -1, ठीक। क्योंकि यार x तभी तो मैं रख पाऊंगा, कॉट लूंगा तो क्या फायदा, फॉर्मूला को कोई मीनिंग नहीं है, ठीक। तो मैंने उसको मिटा दिया, बहरहाल यहाँ लिख लो, तो यहाँ से x स्क्वायर -1 मिल जाएगा। और यही हमारा होता है फॉर्मूला cosec स्क्वायर, सॉरी cosec x का स्क्वायर, नो cosec x का, ठीक। और डोमेन की जरा सा अगर हम बात करें इसका, तो डोमेन की भी बात कर लें, साथ ही साथ दोनों काम कर लें। डोमेन की अगर बात करें तो इसका जो डोमेन होता है -∞ से लेकर 1 तक, और यूनियन, ठीक है, यूनियन इस तरीके से लिख लेता हूं। क्या लेने वाले हैं, +1 से ∞, या तो +∞ to 1, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिखा है। जरा सा रुके, हम वेरीफाई कर लेते हैं एनसीईआरटी से, नहीं तो बच्चे कहेंगे यार क्या लिखा है। तो यार देखो, दोनों लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 को पहले लिया है जो हमने अभी यहाँ लिखा है, ठीक, वही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। -∞ से -1 तक, और +1 से लेकर ∞ तक, ठीक है। जरा से बता देते हैं, पहले ये लाइन को खींच दिया यार, -∞ ये है और ये आपका ∞ है, मान लेता हूँ 1 यहाँ, ठीक ठीक। तो ये जो डोमेन इसका लाई करेगा वो -∞ से -1 तक, ठीक है। और यूनियन, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, यूनियन में ये करते हैं कि जो वैल्यू हमारा दोनों में है उनको इंक्लूड किया जाता है, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते। जो दोनों के पास है उस चीज को हम लेते हैं, तो उसकी बात ही नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से जो अब इसका डोमेन होगा वो क्या होगा, -∞ to -1 यूनियन +1 to ∞, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लास्ट करते हैं अपना, लास्ट क्या रहेगा, f of x इज इक्वल टू sec, है ना, sec इनवर्स x। मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, सो जाओ, sec इनवर्स x। यहां से x निकालेंगे तो हमें मिलेगा क्या, sec इनवर्स y इज इक्वल टू x मिलेगा, ठीक है। इनवर्स क्यों आएगा, जब मैं इसको डिवाइड में आएगा, फिर मैं इसको पॉजिटिव कर दिया, ठीक। अब डिफरेंशिएट करो, इस फंक्शन को देखो, जरा गौर से देखो, ठीक, गौर से देखो, ठीक। जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, sec y into 10 y इज इक्वल टू, उससे पहले y का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू नो dy अपॉन dx, रिपीट, sec y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा sec y into 10y, ठीक। अगेन फंक्शन ऑफ फंक्शन की वजह से आप जब डिफरेंशिएट करोगे y को तो मिलेगा dy अपॉन dx, ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा 1। यहां से निकाल लो आप dy अपॉन dx, ठीक।
चलो निकालने जाओगे तो आपको मिलेगा 1 बाई सेक वाई इंटू टेन वाई। यार देखो बिल्कुल इसी तरीके से हमें करना है, आ गया यहाँ तक। अब क्या करना है कि यहां से कंडीशन फिर लेंगे कि इफ x जो है 0 से बड़ा हो, ठीक है, बड़ा है। इफ x ग्रेटर देन 0 देन y क्या होगा 0 to π/2, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं क्या कि sec y ग्रेटर होगा 0 से, tan y जो है वो भी ग्रेटर होगा 0 से, इंप्लाइज दैट sec y यानी mod of sec y into mod of tan y is equal to sec y into tan y, ये बराबर, ठीक है। जिस तरीके से हमने कॉसेक के लिए किया था बिल्कुल वैसे ही इसको करना है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है कि मोड में ले लो, चलो ले लिया, दिखा दिया ना मैंने आपको यहां से। अब 10 को चेंज कर देते हैं, sec y जो है हमारे पास में, sec y हमारे पास में दिया हुआ है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो 1 को ऐसे ही रखा, sec y के प्लेस पे मैंने x को रख दिया, मोड में रहने दो। tan y का जरा सा देखो, आ जाओ, इसको मैं रफ कर दूंगा, लिखना तो लिखना, ठीक है। tan स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है। 1 को उधर शिफ्ट करें, यानी कि सीधा से लिख रहे हैं, तो tan x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर x माइनस 1 होगा, है ना। तो इसको मैं लिख दूं sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक, यहां तक हो गया, मिटा। अब क्या करना है, sec के प्लेस पे x को रख दें, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला आ गया आपका किसका, sec स्क्वायर, सॉरी sec x का स्क्वायर में, ठीक है। अब इसका डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन सेम होगा, ठीक है। इसकी अगर डोमेन की हम बात करें, तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन प्लस 1 टू इंफिनिटी। तो यार देखो इस तरीके से अपना जो है ना इंट्रोसेक्शन कंप्लीट होता है, ठीक। काफी ज्यादा थोड़ा सा बोलने में हमने मिस्टेक की है, तो माफ करना, हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कोई भी अगर आइडेंटिटी नहीं पता है और हमें अगर फॉर्मूले कुछ ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी आते हैं, जैसे इनवर्स का हमें नहीं पता, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अगर फंक्शन कुछ भी नहीं पता हमें, ठीक, तो आइडेंटिटी अगर हमें कुछ पता है ना, और डिफरेंशिएशन बेसिक, ठीक है, डिफरेंशिएशन अगर बेसिक हमको आता है तो हम आराम से उसके फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा फंक्शन के बिहेवियर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन करेंगे, तब तक आप कॉपी करें।